हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी व्लॉग। आई नो एक लंबे टाइम के बाद मैं अपना व्लॉग लेके आ रही हूँ, बट इट्स ओके। अभी आई विल ट्राई टू बी कंटिन्यू। तो मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैंने गर्म पानी पिया। एंड आजकल तो मॉर्निंग में उठने का मन ही नहीं करता, इतनी सर्दी होने लग गई है ना, तो फील्स लाइक कि थोड़ा और सो ले, बट इवेंचुअली हैव टू वेक अप। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था रूटीन बनाना कि क्या करना है क्या नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हो 13 नवंबर का मेरा क्या क्या स्लॉट रहने वाला है, क्या क्या नहीं। तो फिर मैंने अपना टाइमर स्टार्ट कर दिया था। और दिन की शुरुआत सभी को पता है, आप जो भी मेरे व्लॉग्स देखते हो, कि मेरे दिन की शुरुआत होती है कैलकुलेशन करने से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब का टेस्ट लगाया था, जो कि गूगल पे जाके आप लोगों को मिल जाएगा। यू कैन ईजिली गेट इट। ऐसे लिख दो कि स्क्वायर 1 to 50 क्विज़ एंड क्यूब 1 to 30 क्विज़, तो वहाँ पे क्विज़ की फॉर्म में आ जाएगा। और ये रैंडम पूछते हैं, ऐसे नहीं कि सीरीज़ से पूछते हैं। सो इस वजह से मैं प्रेफर करती हूँ कि बस यहीं से लगा लो। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना स्टार्टिंग से, जब से स्टार्ट किया है ना कैलकुलेशन करना, एक दिन का भी गैप नहीं आया है। एंड टचवुड आए बिना एक दिन का भी गैप, क्योंकि बड़ी कंटिन्यूटी के साथ चीज़ें चल रही है एंड आई एम रियली एंजॉइंग। सो आधा घंटा मेरे को कैलकुलेशन में लगता है। उसके बाद मैंने अपना स्टार्ट किया था फॉर्मूला बुक। मेरा फॉर्मूला बुक स्टार्ट करने का कोई वो नहीं था, मन नहीं था, बट मेरा CHSL का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उसकी वजह से मेरे को एक बार फॉर्मूले सारे रिवाइज़ कर लेती, क्योंकि एक दो नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बोल रहे कि फॉर्मूला से ही आ रहा है, फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है। तो मुझे लगा जो कुछ आ रहा है एक बार इसको करके चली जाऊँ। आते हुए क्वेश्चन क्यों छोड़ के आने। तो 2 नंबर तो एटलीस्ट मिलेंगे, एक क्वेश्चन भी आ गया तो इसमें से फॉर्मूला बेस्ड। तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपना यही स्टार्ट किया था फॉर्मूला बुक। लेकिन ना इसमें मैंने जो एडवांस वाला पोर्शन है वो मैंने एक बार कर लिया है, कुछ दिन पहले ही मैं कर रही थी उसको, तो उसको नहीं करने वाली हूँ, बस ओनली अरिथमेटिक मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया था परसेंटेज से। परसेंटेज के बाद जितने भी उसमें चैप्टर्स आते जा रहे हैं वो सब मैंने किए थे। लेकिन मेरा मन भर गया, तो 2 घंटे बाद मैंने इसको बंद कर दिया था। 2 घंटे हो गए थे, मेरे को थोड़ी भूख लगी थी, देन आई हैड एन एप्पल। उसके बाद थोड़ा लगा कि अभी और करना है, तो मैंने अपना कंप्यूटर से स्टार्ट किया था। और कंप्यूटर के लिए मैं बता देती हूँ, मैंने RBE का फॉलो किया हुआ है, जो कि पिछले मेंस में भी मैं वहीं से करके गई थी। और मेरे मेंस में जो कंप्यूटर में मार्क्स थे ना, क्वालिफाइंग ही रहता है, बट मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। सो मैं ये सोर्स तो चेंज करने वाली हूँ नहीं कि कंप्यूटर के लिए किसी और टीचर का फॉलो करूँ। एक बार तुम्हें पता है कि यहीं से चीज़ें आ रही है और तुम्हारा हो जाएगा, तो फालतू में कहीं दूसरी जगह जाने का कोई मतलब नहीं बनता। और मैंने एक बार नहीं, बहुत बार नोट्स को रिवाइज़ किया हुआ है पिछले मेंस के टाइम। तो इस बार थोड़ा और ईजी होगा मेरे लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने चीज़ें पढ़ी हुई है ना। फिर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मेरा छोटा वर्जन आ गया था। आई मीन मेरी बहन आई हुई है, तो उसी की लड़की है। तो मैं पढ़ाई कर रही थी, शी सेड कि मेरे को भी पढ़ना है। तो मैंने बोला आके आजा तू पढ़ ले पहले, मैं तो रहने दूंगी। फिर इसके साथ थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद मूड तो कर नहीं रहा था ना पढ़ाई करने का, तो सोचा कि भाई घर में कोई आया भी हुआ है तो उसके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। और बच्चों के साथ खेलना तो सभी को पसंद है। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड विद जनरल स्टडीज़, और मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी भी स्टार्ट कर लिया था। लाइब्रेरी मॉर्निंग से ही मेरे लैपटॉप में चल रही थी, बट द थिंग इज़ मेरे को लैपटॉप पे काम था, तो मेरे को अपने आप को हाइड करना पड़ा था वहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी को भी स्टार्ट कर दिया था, मतलब अपनी कैमरा ऑन कर लिया था। फिर यहाँ पे मैंने GK के 1 लाइनर्स पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे। और अगर आपको भी वर्चुअल लाइब्रेरी से कनेक्ट करना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन टेलीग्राम। यूज़र ID है VLIBRARY612। ओके, सो यू कैन मैसेज मी हियर। एंड मैं आपको पहले बता देती हूँ, इट्स अ पेड वर्जन। सो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सिंपली बोलते हैं कनेक्ट मी टू द लाइब्रेरी। सो जस्ट मैंने आपको बता दिया है। फिर यहाँ पे मैंने अपना GK का तो बता ही दिया था कि 1 लाइनर स्टार्ट किया। 1 लाइनर वो भी स्पोर्ट्स वाले, क्योंकि हम ना टारगेट बेस्ड स्टडी भी करते हैं। तो आज मैंने ग्रुप में टारगेट दिया था कि GK का करना है। जो मैंने मेरा टारगेट था ना, वही ग्रुप में मैंने टारगेट दिया था। और यहाँ पे मैंने 3 लेक्चर्स दिए थे परमार सर के लगाने के लिए, लेकिन मेरे से ही 2 लेक्चर हो पाए, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर का था और बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा था, और अदर सब्जेक्ट्स भी थे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना रीजनिंग स्टार्ट किया था। रीजनिंग के लिए मैं कोई टीचर को फॉलो नहीं कर रही हूँ। इवन मैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई टीचर को फॉलो कर ही नहीं रही हूँ। मेंस का मैंने बैच लिया ही नहीं है, बस एक परमार सर का, वो भी मेरी फ्रेंड का है। तो यहाँ पे मेरे को आज रीजनिंग में 3 मॉक्स लगाने थे। सो पहला मॉक तो मैंने दिया था टेक्स्ट बुक से। फिर दूसरे मॉक के लिए मैंने शिफ्ट कर लिया यहाँ पे टेस्ट रैंकिंग पे। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मॉक आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इतना टाइम हो गया था मेरे को पढ़ते पढ़ते, और इसी बीच में मैंने एक जो सेक्शनल टेस्ट होता है मैथ्स और रीजनिंग का, वो भी मैंने टेस्ट रैंकिंग पे लगा लिया था।
कल ना मैं टेस्ट रैंकिंग को ऐसे ही एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही थी, तो वहाँ पे मेरे को सेक्शनल टेस्ट मिल गए। तो एंड आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि मेरी मैथ्स में स्पीड इतनी कम आ रही है ना, और मेरे को जो कॉन्फिडेंस है ना, मतलब कम ही है ना जो कॉन्फिडेंस की मेरे अंदर, उसको मेरे को ओवरकम करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना स्टार्ट किया था टाइपिंग से, और टाइपिंग में भी मैंने टेस्ट रैंकिंग से ही किया है। देखो, हम सोमना टाइपिंग से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हाँ सीख लेंगे करना, लेकिन जो रियल एग्ज़ाम वाला एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो टेस्ट रैंकिंग पे आप लोगों को फ्रीली मॉक्स मिल जाएंगे टाइपिंग के, और मैंने यहाँ पे लगाया था। लेकिन नहीं पता आज इसमें एरर कहाँ से आ गई, मेरा फेल अटैम्प्ट दिखा दिया इसमें 22 वर्ड्स पर मिनट ऐसी, उसमें स्पीड इतनी आती है 22 से 24, टॉपर की भी इतनी रहती है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा वो किस तरीके से मेरा गलत हो जा रहा है, किससे नहीं। फिर उसके बाद टाइपिंग लगाने के बाद यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा एनालिसिस करना स्टार्ट, क्योंकि 15 मिनट का ही सेशन होता है, एक ही लगाया था आज मैंने बस। फिर यहाँ पे मैंने टेस्ट का एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया था। और मैं सच बताऊँ ना, इस वाले टेस्ट में मैं 4 क्वेश्चन मतलब किए ही नहीं, वो मैंने छोड़ ही दिए। वो मैं कर सकती थी अगर थोड़ा सा ध्यान से दिमाग लगा लेती ना, तो वो मैं ईजिली कर लेती। और यही चीज़ है, मॉक्स हमें इसी में ही फ़ायदा कराते हैं कि ठीक है अभी नहीं हुआ तो आगे में थोड़ा पेशेंस के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ट्राई तो करेंगे तो एटलीस्ट हो तो जाएगा। तो बस मेरे को अब बहुत सारे मॉक्स लगा देने हैं सेक्शनल मैथ्स वाले। इंग्लिश में तो हाथ फिर भी सही है मेरा, बट मैथ्स की जब बात आती है ना तो थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस ही मेरा डाउन मार जाता है, और तो कुछ नहीं। फिर इसके बाद मैंने अपनी जगह भी चेंज कर ली थी यहाँ से, क्योंकि सर्दी इतनी हो रही थी एंड मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी लगती है। मेरे घर में सबसे ज़्यादा सर्दी मेरे को ही लगती है। मैंने अपना बेड पे अपना शिफ्ट कर लिया था। तो उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने लाइब्रेरी तो मेरा, मैंने बताया था, ऑन ही रहता है मेरा। फिर यहाँ पे मैंने इंग्लिश स्टार्ट किया था, और इंग्लिश में आज का टारगेट था मेरा 500 के आसपास इडियम्स एंड फ्रेजेस मेरे को करने थे। तो मेरा टारगेट तो 500 ही था, लेकिन मेरे वो 500 हो गए थे और टाइम भी पूरा नहीं हुआ था। तो मुझे लगा कि आधा घंटा बचा हुआ था, और मेरे को बस इतना ही है कि मैं 10 घंटे के आसपास पढ़ लूँ, क्योंकि अभी तो मेरा 10 घंटे भी होना मुश्किल सा लग रहा है जब से मेरी बहन आई है। बट दैट्स ओके, आई विल ट्राई कि हाँ इतना तो हो जाए, ज़्यादा नहीं जाना। तो यहाँ पे बस लास्ट के कुछ 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस रह गए थे, 1800 के आसपास कुछ है शायद, 18 या 1700, तो 100 रह गए थे मेरे। तो बस इंग्लिश में मैंने इतना ही किया था। और अभी तो मैंने किरण पब्लिकेशन को साइड में रखा हुआ है, क्योंकि CHSL का एग्ज़ाम आ रहा है, तो सोचा उसी के रिगार्डिंग कुछ कर लूँ। इडियम्स वगैरह गलत हो गए तो खुद से बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड इफ़ यू लाइक इट दैन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।